राहुल गांधी ने जो एक बम फोड़ा है उसको लेकर पूरे देश में घमासान मच गया है और खास करके भारतीय जनता पार्टी के रात की नींद जो है वो पूरी तरह से गायब हो गई है। जिस तरह से लगातार राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया है और कहा है कि इस बार प्रधानमंत्री की जो जीत हुई है यानी नरेंद्र मोदी ने जो जीत हासिल की है केंद्र में, वह वोट चोरी कर कर की है। अब इसको लेकर पूरा माहौल जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। लगातार कई बड़े चैनलों पर इस मुद्दे को लेकर डिबेट हो रहे हैं, लेकिन आज का ये वीडियो बहुत अहम है और साफ और साधारण शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने जो ये बम फोड़ा है उसको लेकर बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है। दरअसल देखिए, बिहार में आगामी अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस वक्त बिहार चुनाव में वोटर पुनरीक्षण का कार्य जो है वो चल रहा है, यानी कि SIR, और ये देश में चुनाव आयोग ने पहला किया है। इसमें क्या है, जो लोग नहीं जानते हैं उसको मैं विस्तार से बता दूं। दरअसल इस पुनरीक्षण काम में वैसे वोटर जो राज्य में या तो नहीं रहते हैं या राज्य से बाहर चले गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है, उनके नाम को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। अब इसको लेकर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हल्ला मचा दिया और आगामी 17 तारीख को इसको लेकर पटना की सड़कों पर महागठबंधन जो है वो विपक्ष जो है वो आंदोलन भी करने वाला है। लेकिन ठीक इसके विपरीत राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से एक बम फोड़ा है कि किस तरह से जो माफ कीजिएगा, जो केंद्र सरकार के जो चुनाव हुआ था जिसमें नरेंद्र मोदी की जीत हुई थी, उसमें किस तरह से केरल और महाराष्ट्र में वोटों की चोरी की गई। एक एक घर में 80-80 वोटर ऐसे पाए गए जो फर्जी तरीके से बीजेपी को जिन्होंने वोट दिया है। हालांकि इस पूरे मसले पर राहुल गांधी से चुनाव आयोग जवाब भी मांग रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि राहुल गांधी ये जो सबूत इस वक्त देश के लोगों के सामने रख रहे हैं, इसका आधार क्या है, और अगर ये सही है तो आप रिटर्न पर इसका जवाब दे, ये चुनाव आयोग का कहना है। हालांकि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग अब सिर्फ एक आयोग नहीं रह गया है, बल्कि वो एक तरह से केंद्र का कठपुतली रह गया है। जैसा नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग को कहते हैं, वैसा ही चुनाव आयोग कार्य करता है। हालांकि इसको लेकर चुनाव आयोग और राहुल गांधी में तीखी बहस भी छिड़ चुकी है। सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से राहुल गांधी से चुनाव आयोग जवाब मांग रहा है। वह राहुल गांधी ने कहा कि जब हम ये पूरे देश के सामने जब मैं सबूत रख चुका हूं तो फिर चुनाव आयोग को ऐसा सबूत क्यों दूं। लेकिन मसला यहां खत्म नहीं होता है, मसला यहां शुरू होता है। अगर ऐसा ही जिस तरह से राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केरल और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत की गई है, वो भी चोरी से, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव में क्या एक बार फिर से यही काम दोहराया जाता है। अगर ऐसा दोहराया जाता है तो क्या ये सचमुच देश में चुनाव आयोग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलीभगत है कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को हराकर वो अपने पार्टी को जिताने का काम कर रही है। जनता को इस पर सोचना पड़ेगा, जनता को इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आपके वोटों की चोरी तो कहीं नहीं की जा रही है। जो लोग इस वक्त बिहार में विधानसभा के चुनाव को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया है। हालांकि अब इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जो सबूत और जो तमाम तथ्यों के साथ राहुल गांधी ये 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने जो सबूत रखे हैं, उस पे तो कहीं भी ये गलत होता दिखाई नहीं दे रहा है कि वोटों की चोरी नहीं की गई है। कई ऐसे लोग जो हैं मर चुके हैं, कई ऐसे लोग राज्य को छोड़कर बाहर जा चुके हैं, वो लोग के नामों पर भी भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप पर वोट किए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है, क्या देश में अब लोगों के वोट की भी चोरी हो रही है? क्या अब देश में सिर्फ एक सत्ता प्रधान की ही शासक जो है वो चलेगी? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन इसको लेकर बिहार की राजनीतिक जो पार्टियां हैं उन्होंने अपनी कमर जो है वो कसना शुरू कर दी है। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि 17 तारीख को तेजस्वी यादव जो वहां बिहार के नेता प्रतिपक्ष है वो सड़कों पर उतरेंगे इसी मसले को लेकर के कि बिहार में वोटों की चोरी ना हो। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव में आगामी समय में कितने संशोधन और खास करके
जो चुनाव आयोग है इस पर अपनी पैनी नजर और कितनी सख्ती बरतती है, ताकि जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केरल के चुनाव में और महाराष्ट्र के चुनाव में जहां धांधली हुई है, क्या एक बड़ा सवाल यह छोड़ते हुए आपके सामने जाता हूं कि क्या बिहार के चुनाव में ऐसा नहीं होगा? और अगर ऐसा हुआ तो इस पर आप सोच सकते हैं और इस पर आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपके वोटों की चोरी की जा रही है और सिर्फ एक पार्टी को जिताने का काम किया जा रहा है। इसके पीछे का सूत्रधार कौन है, क्या आपको लगता है? ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में हमारे चैनल पर आपको खबरें देखने को मिलती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को देख लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।